एक ऐसा गांव जहां पर हो गई असली गुल की बारिश और एक लड़के ने क्यों मनाया अपना जन्मदिन शमशान घाट पे एंड कैसे एक लड़का बिना कोई काम किए बन गया करोड़पति। तो ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। नंबर 1, क्या आपको पता है कि इंसानों द्वारा दाल रोटी खाने की शुरुआत आज से 70,000 साल पहले हो गई थी। जी दोस्तों, इराक की राजधानी बगदाद से करीब 804 किलोमीटर उत्तर की तरफ एक गुफा है जिसका नाम सनीदार है। हाल ही में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को यहाँ पर सबसे पुराना जला हुआ खाना मिला है। जले हुए खाने में दाल रोटी के अंश मिले हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि खाने का यह जीवाश्म 40 से 70,000 साल पुराना है। इस जले हुए खाने में कई तरह के बीज, जंगली दालें, जंगली सरसों, जंगली फलियां और जंगली घास का मिश्रण मिला है, जिसे देखकर वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि इससे दाल रोटी बनाई जाती होगी। माना जाता है कि किसी जमाने में सनीदार गुफा नियंत्रण मानव की आधुनिक बस्ती हुआ करती थी, जबकि अब तक यह मान्यता रही है कि उस समय के प्राचीन इंसान सिर्फ मांस खाते थे। लेकिन इस सबूत के मिलने से यह बात पुख्ता हो गई कि उनके खान पान में विभिन्नता थी, वह हर तरह की चीजें खाते थे। नंबर 2, दोस्तों मैं आपको कहूँ कि भारत के गांव में लोग नदी से सोना निकाल के पैसा कमा रहे हैं तो आपको यकीन नहीं होगा, पर यह बात बिल्कुल सच है। दोस्तों वैसे तो भारत में सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां बहती है। यह नदियां लोगों के जीवन यापन का साधन भी है। कई राज्यों के किसान खेती के लिए नदियों के पानी पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको भारत की एक ऐसी नदी के बारे में बताऊंगा जिससे सोना निकलता है। आसपास रहने वाले लोगों के लिए यह नदी कमाई का एक जरिया बन गई है। मित्रों, यह नदी भारत के झारखंड राज्य में बहती है जिसका नाम स्वर्ण रेखा है। यह नदी झारखंड राज्य की राजधानी रांची से 16 किलोमीटर दूर छोटा नागपुर के पठार में स्थित नगड़ी गांव में चुहा से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 474 किलोमीटर है और यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। दरअसल लोग इस नदी से सोना निकालकर बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। इस पैसे से ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस काम में उनकी कई बेड़ियां लगी हुई है, जैसे कि पुरुष, महिला और बच्चे सुबह उठकर नदी से सोना इकट्ठा करने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस नदी से सोना कहाँ से आता है। इसके बारे में किसी को आज भी जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों ने यह जानने के लिए रिसर्च तो किया, लेकिन उनको भी कोई सफलता नहीं मिल पाई। इसलिए नदी में सोना कहां से आता है यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि चट्टानों से होकर स्वर्ण रेखा नदी आती है। हो सकता है कि इसलिए इसमें सोने के कण मिलते हैं। हालांकि इसको लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और दोस्तों यही नहीं, स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी करकरी नदी में भी सोना निकलता है और इस नदी से भी लोग सोना निकालते हैं। यहाँ भी अनुमान लगाया जाता है कि स्वर्ण रेखा नदी में करकरी नदी से सोना आता है। नंबर 3, आप सभी ने अक्सर कई लोगों को अपना जन्मदिन मनाते हुए देखा होगा और सभी लोग अलग अलग अंदाज में अपना जन्मदिन मनाते हैं। हालांकि हाल में कुछ ऐसा हुआ है जिससे जानने के बाद आपको हैरानी होगी। दोस्तों दरअसल इस मामले में एक युवक ने शमशान घाट पर केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। यह घटना महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याणसर के एक निवासी ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास के खिलाफ संदेश देने के लिए अपना जन्मदिन शमशान घाट में मनाया। सामने आने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक शमशान घाट में अपना जन्मदिन मनाने वाले शख्स का नाम गौतम रतन मौर्य है। जी हाँ, गौतम रतन मौर्य ने 19 नवंबर को अपना 54वां जन्मदिन मनाया। वहीं अपने जन्मदिन पर उन्होंने शनिवार की रात मोहनी शमशान घाट में बर्थडे पार्टी का आयोजन किया, जहां आए मेहमानों को केक के अलावा बिरयानी भी परोसी गई। आपको बता दूं कि शमशान घाट में अपना जन्मदिन मनाने वाले गौतम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके जन्मदिन समारोह में 40 महिलाओं और बच्चों सहित 100 से अधिक मेहमान शामिल हुए थे। इन सभी ने शमशान घाट पहुंचकर उनके बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट किया। केक काटने के साथ जन्मदिन के जश्न का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसी के साथ इस आयोजन को लेकर उन्होंने आगे कहा कि वह लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि शमशान घाटों में और ऐसी अन्य जगह पर भूत मौजूद नहीं होते। नंबर 4, क्या बिना काम करे भी पैसे कमाए जा सकते हैं? दोस्तों सुनने में तो यह बात अजीब और नामुमकिन लगती है, पर यह बात बिल्कुल सच है। आयरलैंड का रहने वाला एक शख्स नौकरी तो करता है पर कोई काम नहीं करता और उस काम न करने के बदले उससे सालाना 1 करोड़ से ज्यादा सैलरी मिलती है। अब नौकरी में बिना कुछ काम किए सैलरी उठाते उठाते वो परेशान हो गया और कंपनी के खिलाफ केस कर दिया। दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपनी नौकरी से परेशान है। वहीं किसी को लगता है कि उसे ऑफिस में ज्यादा काम करना पड़ता है तो किसी को लगता है कि उसे उसके काम के मुताबिक सैलरी नहीं मिलती। दोस्तों हर कोई अपनी अपनी परेशानी के साथ ऑफिस आता है। वैसे अधिकतर लोगों की ख्वाहिश तो यही रहती है कि उन्हें एक ऐसी नौकरी मिल जाए जहाँ ज्यादा काम ना करना पड़े और हर महीने सैलरी भी अच्छी खासी मिले। वहीं दुनिया के कुछ लोग ऐसे भी है तो यह चाहते हैं कि उनको ऑफिस में बिना कुछ काम किए सैलरी मिलती रहे।
तो दोस्तों हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। आयरलैंड के रहने वाले इस शख्स का नाम डरमोट एलेस्टर मिल्स है। हालांकि अब नौकरी में बिना कुछ काम किए सैलरी उठाते उठाते एलेस्टर काफी परेशान हो गया है। ऑडिट सेंटर के रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कंपनी उन्हें काम करने के लिए कुछ काम ही नहीं देती, जिससे वो काफी परेशान हो गया है और गुस्से में कंपनी के खिलाफ केस भी कर दिया, जिस वजह से उसका काम छीन लिया गया, बट उसकी नौकरी नहीं। एलेस्टर आयरिश रेल में फाइनेंशियल मैनेजर के पद पर कार्यरत है। पहले उनके साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2014 में उनके साथ एक घटना होगी। मामला कुछ ये है कि साल 2014 में उन्होंने कंपनी के आर्थिक मामलों से जुड़ी गड़बड़ी की शिकायत उसके उच्च अधिकारियों से कर दी थी, जिसके बाद उससे उसका काम छीन लिया गया। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी नौकरी नहीं गई। अब एलेस्टर हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही ऑफिस आते हैं और उसमें भी वो अपने केबिन में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते, खाना खाते और शाम को घर चले जाते। नंबर 5, क्या आपने कभी आसमान से सोना बरसते हुए देखा है? हो सकता है कि आपको ये बात सच ना लगे, पर यह बात बिल्कुल सच है और यह घटना कोई दूसरे ग्रह की या कोई दूसरे देश में नहीं, बल्कि हमारे भारत देश के गुजरात राज्य में हुई है। दोस्तों, सोने के भाव फिलहाल आसमान छू रहे हैं। अगर ऐसे में किसी के घर की छत पर या गाँव के किसी इलाके में सोने की बारिश हो जाए तो भला सोचो क्या होगा। सूरत सिटी एयरपोर्ट के पास स्थित डुबस गाँव में कुछ दिन पहले आसमान से सोना गिरने की घटना सामने है। सोना भी छोटे और बड़े टुकड़ों में गिरा है और यही नहीं, गाँव के कुछ लोगों के हाथ तो सोने की ईंट लगी है। गुजरात के जिस गांव में यह घटना हुई, वहां के लोगों को सोने के टुकड़े सड़क के आसपास झाड़ियों में मिले। ऐसा माना जा रहा है कि विदेश से सोने की तस्करी करने वाले किसी व्यक्ति ने जहाज से सोना नीचे फेंक दिया होगा। पकड़े जाने के डर से ऐसा किया जाना संभव है। सोने की खबर मिलते ही गाँव के अलावा और भी दूर दूर से लोग वहाँ आने लगे और सोने की तलाश शुरू कर दी। वहाँ कुछ लोगों को ऐसे टुकड़े मिले और कुछ को नहीं, मगर जिसे भी मिला उसने किसी दूसरे को कानों कान खबर नहीं लगने दी। जिसे नहीं मिला वो लगातार ढूंढता रहा। कुछ लोग निराश होकर घर लौट आए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के लिए लाइक एंड शेयर कर देना और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ ही में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।